कभी ऐसा लगा है कि फोकस करना एक जंग जैसा हो गया है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए इस जंग में आप अकेले नहीं हैं। आज हम यही समझेंगे कि हमारा दिमाग हमें कैसे भटकाता है और सबसे ज़रूरी बात, इसका कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए। ये कहानी हम सबकी है ना? पूरे जोश के साथ काम करने बैठते हैं और पता भी नहीं चलता कब हाथ फोन की तरफ चला जाता है और फिर घंटों बाद बस खुद पर गुस्सा आता है। लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारे दिमाग की केमिस्ट्री का एक छोटा सा खेल है। तो आज हम इसी खेल के नियम समझेंगे और देखेंगे कि इसका कंट्रोल वापस कैसे लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ध्यान भटकने की समस्या को समझेंगे, फिर डोपामाइन के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अपनी डोपामाइन डाइट को कैसे मैनेज करें, अंदर से मोटिवेशन कैसे लाएं और अपने काम को एक गेम कैसे बनाएं। और आखिर में हम ये जानेंगे कि इस पूरी गाड़ी का असली ड्राइवर कौन है। हम सब उस फीलिंग को जानते हैं, फोकस टूटने की झुंझलाहट और उसके बाद वाला गिल्ट। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें हम में से कई लोग खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो इस पूरी समस्या की जड़ क्या है? असल में इसकी जड़ है डोपामाइन के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि डोपामाइन मतलब खुशी वाला केमिकल, पर ये पूरा सच नहीं है। असल में ये उम्मीद या इंतजार का केमिकल है। सोचिए, जब हम खाना ऑर्डर करते हैं तो असली डोपामाइन किक खाना खाने में नहीं बल्कि उसके आने के इंतजार में मिलता है। या जब फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आती है, वो आवाज हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अरे किसका मैसेज होगा। बस यही है डोपामाइन का खेल। और आज की हमारी दुनिया आसान इनामों की एक कैंडी शॉप जैसी बन गई है। हर तरफ, हर कोने में तुरंत मजा देने वाली कोई ना कोई चीज मौजूद है। इन्हें कहते हैं सस्ता डोपामाइन। इन्हें पाने के लिए जरा भी मेहनत नहीं लगती, बस एक स्वाइप, एक क्लिक और दिमाग को अपना इनाम मिल गया। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। जब हमारा दिमाग इस सस्ते डोपामाइन का आदी हो जाता है और हम कोई मुश्किल काम जैसे पढ़ना करने की कोशिश करते हैं, तो हमें जो महसूस होता है वो बोरियत नहीं है, वो असल में डोपामाइन का विथड्रॉल है। हमारा दिमाग चीख चीख कर आसान इनाम मांग रहा होता है। तो इसका हल क्या है? चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन बाहरी चीजों को कैसे मैनेज किया जा सकता है। नहीं, फोन फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। हल बहुत ही प्रैक्टिकल है। अपने डोपामाइन के लिए एक स्पीड लिमिट सेट करना, ठीक वैसे ही जैसे हम सड़क पर करते हैं। इसकी शुरुआत सुबह से ही कर सकते हैं। उठते ही फोन चेक करना मतलब दिन की शुरुआत ही हाई स्पीड डोपामाइन से करना। इसकी जगह बस पहले 10 मिनट कुछ और करें, खिड़की से बाहर देखें, चाय पिएं, उस शुरुआती बोरियत को गले लगाएं। ये हमारे दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। और पूरे दिन के लिए इस डोपामाइन डाइट को अपना सकते हैं। जब भी फोन उठाने का मन करे ना, बस एक पल के लिए रुकें और खुद से ये सवाल पूछें। ये 1 सेकंड का ठहराव हमें उस ऑटोमेटिक आदत से निकालकर कंट्रोल वापस हमारे हाथों में दे देता है। बाहरी दुनिया को मैनेज करना तो एक बात है, लेकिन असली और लंबे समय तक चलने वाली प्रेरणा वो तो अंदर से ही आती है। तो चलिए देखते हैं कि उसे कैसे जगाया जाए। बाहरी इनाम जैसे लाइक्स और कमेंट्स थोड़ी देर की खुशी देते हैं, लेकिन अंदरूनी इनाम जैसे किसी काम को खत्म करने पर जो गर्व महसूस होता है वो कहीं ज्यादा पावरफुल और टिकाऊ होता है। याद है जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, वो जो खुशी थी वो एक अंदरूनी इनाम था। तो इसे अपनी आदत कैसे बनाएं? 2 आसान तरीके हैं। पहला, प्राइवेट सेलिब्रेशन। कोई भी छोटा काम पूरा हो तो खुद को मन ही मन एक शाबाशी दें। और दूसरा, प्रोसेस से प्यार करें। मतलब सिर्फ मंजिल पर नहीं, उस सफर पर भी ध्यान दें। काम को करने में जो मेहनत लग रही है उसे एंजॉय करें। इससे मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होगा। अब एक और मजेदार तकनीक। हमारे दिमाग को ना गेम्स बहुत पसंद है, तो क्यों ना हम अपने बोरिंग कामों को ही एक गेम बना दें? इसे करने के 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, बड़े काम को छोटे छोटे लेवल्स में तोड़ दें। दूसरा, हर लेवल पूरा होने पर खुद को तुरंत फीडबैक दें, जैसे लिस्ट पर एक टिक लगाकर। और तीसरा, इसे एक बड़ी कहानी से जोड़ें। मतलब हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे, हम एक रीडर बन रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है।
इस गेम का मकसद सिर्फ पॉइंट्स इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य तो उस काम का फायदा उठाना है, चाहे वो बेहतर सेहत हो या नया ज्ञान। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे पावरफुल आइडिया पे। ये सब जानने के बाद अब कंट्रोल किसके हाथ में है? डोपामाइन को कभी भी दुश्मन समझने की गलती न करें। ये दुश्मन नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल इंजन है जो हमें कमाल की चीजें करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो सवाल सिर्फ एक है, इस पावरफुल इंजन की ड्राइवर सीट पर कौन बैठा है? हमारी आदतें, हमारे आवेग या हम खुद? हमें एक रोबोट नहीं बनना जो हर खुशी को दबा दे। हमें एक समझदार माली बनना है जो जानता है कि कौन से बीज कब और कहाँ बोने हैं, ताकि एक खूबसूरत बगीचा तैयार हो। और आखिर में बस ये याद रखें, सबसे सुंदर फूल वो नहीं जो सबसे जल्दी खिल जाता है, बल्कि वो है जिसकी खुशबू लंबे समय तक रहती है। तुरंत मिलने वाली खुशी के पीछे भागने के बजाय गहरे और सार्थक कामों में खुशी खोजें।